Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do the worksheet of class 8 हिंदी की हम 8th क्लास की वर्कशीट करने जा रहे हैं। वर्कशीट 2 आपकी, जिसकी डेट आपकी 4 सितंबर की दी हुई है। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे अपने जो है सब्जेक्ट टीचर का जो है नाम लिखेंगे। तो यहाँ से हम अपना जो है क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपको गद्यांश जो नीचे ये जो पैराग्राफ दिया गया ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग तो आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और यहाँ पे निम्नलिखित वर्ड है, निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखे हुए। तो अब हम गद्यांश पढ़ते हैं। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो यहाँ पे लेखक जो है वो बोल रहा है काका से कि मेरा यहाँ पे आना जाना नहीं हो पाया बहुत दिनों से, और वो जो है वहाँ पर शांति से बैठे। कुछ देर फिर शांति रही और जब बोलने के बाद कुछ देर तक शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, दृष्टि यानी कि नज़र, इधर उधर नज़र दौड़ाई। तो उन्होंने, लेखक ने क्या देखा, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई ना ही भट्टी। तो वहाँ पर ना मचिया ना भट्टी नज़र आई, क्योंकि उनका जो है बदलू काका का लाख की चूड़ियों का काम तो अब हो नहीं रहा था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो लेखक ने जो है उनसे पूछा कि काका क्या बात है, आजकल आप काम नहीं कर रहे, आपकी भट्टी वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रही। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। तो उन्होंने बोला कि काम तो भाई मैंने कई सालों से बंद किया हुआ है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कोई जो है मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ जो है वो पूछता ही नहीं, यानी खरीदता ही नहीं है। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। प्रचार यानी कि पॉपुलर हो चुकी है। गांव में जो है कांच की चूड़ियाँ जो है हर कोई जो है खरीदने लगा है। तो वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख पे कहाँ संभव है। तो जो है वो बोलते हैं, कमेंट करते हुए जो है बदलू काका बोलते हैं भाई आजकल तो सबको कांच की चूड़ियाँ पसंद है, तो मेरी लाख की चूड़ियाँ लेगा ही कौन, और हर किसी को मशीन से ही काम करना है, यहाँ तक कि खेत भी मशीन से जोतते हैं। तो इसके बाद लेखक क्या बोलते हैं, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, तो मैंने कहा यानी लेखक ने कहा, लेखक ने तो बोला फिर कि भाई कांच तो खतरनाक होता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अब यहाँ पे खांसी किसको आ गई, बदलू काका को आ गई। मुझे लगा उसे दमा है। तो जो लेखक है उन्हें लगा कि इन्हें दमा तो नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो उम्र है वो हो गई। अब उम्र के लिए उन्होंने क्या बताया, अवस्था के साथ साथ उनका शरीर ढल चुका था और अब उसके हाथों पर, माथे पर नसें उभर आई थी और जाने कैसे उसने मेरा शक भाप लिए और बोला दमा नहीं है मुझे। तो जो है बदलू काका ने उसका चेहरा देखा, उन्होंने भाप लिया यानी उन्होंने सोच लिया कि हाँ, ये मन में ये सोच रहा होगा कि मुझे दमा हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। और मैं चुप रहा यानी लेखक चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। तो यहाँ पे व्यथा छुपी है, व्यथा यानी दुख, कि उन्हें जो है बदलू काका को देखकर जो है लेखक को लग रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कि बदलू काका जो है ना बहुत दुखी हैं और उनके मन में बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारा गम है। और फिर साथ में सोचा कि मशीनी युग में जो है उन्होंने कितने जो हाथ है जो है मशीनों ने जो काट दिया। अभी इसके हम क्या मतलब है, अभी हम नीचे जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, दृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो यहाँ पे दृष्टि शब्द का पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं नज़र। ये आपका ऊपर आया भी था वर्ड दृष्टि की, मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यथा। व्यथा शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो आपका व्यथा शब्द का अर्थ हो सकता है किसी का दुख, किसी की पीड़ा। तो ये मैंने आंसर्स जो है नीचे सॉल्व करके रखे हुए हैं। व्यथा शब्द का अर्थ क्या हो गया, दुख और पीड़ा। काका शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा काकी। नेक्स्ट इज चारपाई शब्द का बहुवचन होगा चारपाइयाँ। अनुच्छेद में 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो आपको जो हमने जो ऊपर अभी पैराग्राफ पढ़ा है उसे अनुच्छेद बोलते हैं, उसमें से आपको 2 संज्ञा शब्द चुनने हैं। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, किसी का भी नाम, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पे हमने 2 संज्ञा शब्द लिखे हैं, वो है चारपाई और दूसरा है आपका चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6 है, अनुच्छेद में से 2 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता यानी कोई खासियत, अब वो गुड, अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, अच्छी खासियत भी हो सकती है, बुरी खासियत भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हमने ऊपर जो है पैराग्राफ से 2 विशेषण शब्द छांटे हैं, वो है खतरनाक और
नाजुक। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आपका 7वां प्रश्न है, काम बंद होने को लेकर बदलू ने क्या उत्तर दिया? कि बदलू ने जब बोला था कि काम बंद हो गया तो कि आप काम नहीं कर रहे हो आजकल, तो उसका क्या जवाब बदलू ने दिया था? काम बंद होने को लेकर बदलू ने यह उत्तर दिया कि अब मशीनी युग आ गया है, सब काम मशीन से होता है, इसलिए गांव में कांच की चूड़ियाँ चल पड़ी हैं। वैसे भी कांच की चूड़ियाँ लाख की चूड़ियों से सुंदर होती हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न 8, बदलू के अंदर कौन सी व्यथा छुपी हुई थी? अभी आखिर में आया था ना कि बदलू के अंदर मन में जो है कोई व्यथा छुपी थी। व्यथा का मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा, व्यथा मतलब दुख, कि उनके मन में जो है क्या बात थी जो उनको पीड़ा दे रही थी, जो उनको तकलीफ दे रही थी। तो यहाँ पे बदलू को कांच की बनी वस्तुओं से बहुत कुड़न होती थी, लेकिन मशीनी युग के कारण गांव में भी सुंदर, आकर्षक और सस्ती चूड़ियाँ आ गई, जिन्होंने बदलू का रोजगार छीन लिया। तो अब रोजगार क्या होता है? रोजगार होता है किसी की रोजी रोटी, किसी की नौकरी। तो जो है यहाँ पर जो है वो तो छीन लिया उससे, और काम ना होने के कारण वह लाचार था, उसे अपनी गायें तक बेचनी पड़ गई थी। इतने बुरे हालात थे कि उन्हें अपनी जो है गायें भी जो है वो बेचनी पड़ी। बदलू को यह बात बहुत टीस देती थी यानी तकलीफ देती थी कि गांव की स्त्रियां भी लाख की चूड़ियों की जगह पर कांच की चूड़ियां ही पहन रही हैं। तो उन्हें ये तकलीफ़ होती थी कि भाई हमारे गांव की जो औरतें भी हैं वो भी जो हैं कांच की चूड़ियां ही पहनना पसंद कर रही हैं, और कांच की चूड़ियों के आ जाने से गांव में उसे कम महत्व दिया जाता था, कि अब उन्हें लगता था कि मुझे कोई पूछता ही नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 9, बदलू का काम मंदा क्यों हो गया था? मंदा यानी कि बहुत कम, ना के बराबर जो है उनका काम जो चल रहा था। जो बची खुची चूड़ियाँ थी बस वही बिक पा रही थी, आगे नहीं तो उन्होंने बनानी ही बंद कर दी थी। तो मशीनी कांच की चूड़ियों का चलन बढ़ जाने से बदलू की लाख की चूड़ियाँ अब कोई ना खरीदता था, इसी कारण बदलू का काम मंदा हो गया था। तो उसका रीज़न क्या था कि वहाँ पर जो है मशीनी कांच की चूड़ियों का जो है चलन का मतलब होता है फैशन, कि उसका फैशन बढ़ गया। अब जब उनका फैशन बढ़ गया तो बदलू का कहेगी जो है लाख की चूड़ियाँ अब उन्हें खरीदना लोगों ने बंद कर दिया था। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न है 10वां, इस मशीनी युग ने कितने हाथों कितने हाथ काट दिए हैं? लेखक के इस कथन का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो ये हमें अपने शब्दों में लिखना है कि जो लेखक ने जो है आखिर में ये बात बोली थी। तो यहाँ पे है, इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। इस पंक्ति में लेखक ने सरकारों द्वारा अंधाधुंध मशीनीकरण किए जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर संकेत किया है कि सरकारों ने तो मशीनीकरण कर दिया, हर एक चीज़ जो है मशीनरी से जो है बनने लगी है। तो उसकी ओर संकेत किया है, कि संकेत यानी इशारा किया है कि उससे जो है क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। आज मशीनीकरण के कारण छोटे मजदूरों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया। तो रोजगार यानी कि उनकी रोजी रोटी, जो उनका बिजनेस है, सब जो है वो ठप पड़ गया है, और मशीन से बनने वाली चीज़ें कम समय में और कम दामों पर आकर्षित बन जाती हैं। मशीन से जो चीज़ें बनती हैं वो सस्ती तो बनती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनती हैं, इस कारण लोग मशीन से बनी वस्तुओं को ही खरीदते हैं। तो इसके कारण क्या हुआ है, इसीलिए बोला गया यहाँ पर कि कितने ही लोगों के हाथ काट दिए, यानी कितने ही लोगों की जो है रोजी रोटी वो चले गई है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। गुड बाय एवरीवन।